हेलो एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई रॉतू का राज मूवी की स्टोरी देखेंगे जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है और इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लीड रोल प्ले किया है। कहानी की शुरुआत में हम दीपक नेगी नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि सोते हुए सपना देख रहा था। उसके सपने में हम एक लड़की को देखते हैं और उसी समय उसे ऑफिसर नरेश डिमरी का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि सेवाधाम स्कूल की वार्डन संगीता की मौत हो गई है। ये जानकर दीपक अपने कांस्टेबल के साथ संगीता के केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेवाधाम स्कूल पहुंचता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चलता है कि संगीता की बॉडी पर किसी भी तरह के निशान नहीं थे और इस स्कूल में सारे ही बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड थे। इसलिए डिमरी स्कूल के बाकी स्टाफ से पूछताछ करता है, जहाँ संगीता की असिस्टेंट हेमा पुलिस को बताती है कि संगीता यहाँ पिछले 6-7 सालों से काम कर रही है और वो हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी। लेकिन जब वो आज 5:30 बजे भी नहीं उठी तो उसने उसे खिड़की से जगाया, लेकिन फिर भी संगीता नहीं उठी। इसलिए ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए। तभी इन्हें पता चला कि संगीता की मौत हो चुकी है। साथ ही प्रिंसिपल का असिस्टेंट त्रिजोगी पुलिस को एक वीडियो दिखाता है जो उसने संगीता के रूम का दरवाजा तोड़ते वक्त बनाई थी ताकि उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। यही हमें पता चलता है कि स्कूल में संगीता की पोस्टिंग स्कूल के ट्रस्टी मनोज केसरी ने की थी और संगीता की अब तक शादी भी नहीं हुई है। ये सब जानने के बाद ऑफिसर डिमरी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगते हैं तो स्कूल का प्रिंसिपल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि संगीता के तुरंत मौत के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था और उन्होंने चेक करके बताया कि संगीता की मौत एक नेचुरल डेथ है, इसलिए आप लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जा सकते। लेकिन डिमरी प्रिंसिपल से कहता है कि ये एक मर्डर केस लग रहा है और उन्हें आगे की जांच के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल इस पर चुप हो जाता है। इसी बीच वहाँ दीपक आ जाता है और डिमरी को संगीता के रूम की अच्छे से जांच करने के लिए कहता है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डिमरी दीपक को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला है कि संगीता का मनोज केसरी के साथ चक्कर चल रहा था। साथ ही वो बताता है कि संगीता का फोन भी मिसिंग है। अब ये जानने के बाद दीपक को यकीन हो जाता है कि कंफर्म संगीता का मर्डर ही हुआ है। इसलिए दीपक डिमरी को बुलाकर बॉडी को रिलीज करने के लिए कहता है ताकि स्कूल वालों को उन पर शक ना हो और उन्हें ये लगे कि ये लोग तो बस फॉर्मेलिटी के लिए ही बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए ले गए थे। इसके बाद संगीता की बॉडी को स्कूल वालों को सौंप दिया जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि दीपक पिछले 10 सालों से अपने घर नहीं गया था। दरअसल पास में दीपक के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसने अपने घर जाना ही छोड़ दिया। इसी वजह से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। इसके बाद दीपक अपने सभी टीम मेंबर्स को एक बार फिर से स्कूल में जाकर पूछताछ करने के लिए कहता है, जहां हेमा उन्हें बताती है कि वार्डन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और उसे प्यार मोहब्बत के नाम से भी नफरत थी। हेमा बताती है कि उसके स्कूल में रजत और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे और जब ये बात संगीता को पता चली तो उसने रिया को स्कूल से निकाल दिया। साथ ही स्कूल का वॉचमैन उन्हें बताता है कि केसरी अक्सर रात में संगीता से मिलने आया करता था और सुबह 5 बजे वो वापस अपने घर चले जाता था। दूसरी तरफ दीपक स्कूल के ट्रस्टी मनोज केसरी से पूछताछ करने के लिए आता है। वो मनोज केसरी से उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछता है, जिस पर केसरी कहता है कि प्रोफेशनल रिलेशन था, जैसे सबका होता है। अब ये सुनते ही दीपक उसे गोल्ड ज्वेलरी की एक रसीद दिखाता है जिसके हिसाब से केसरी ने संगीता को 3,80,000 की गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट की थी। दीपक उसे ये भी बताता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से संगीता की मौत अननेचुरल मौत थी और ये सब बताकर दीपक वहां से चले जाता है। अब डिमरी दीपक को वो वीडियो दिखाता है जो प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने दी थी। वीडियो देखकर इन्हें पता चलता है कि जब हेमा और त्रिजोगी दरवाजा तोड़कर संगीता के रूम में गए थे तो संगीता का फोन टेबल पर ही था, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल में गया तब ये फोन वहां से गायब हो गया। अब ये देखकर दीपक समझ जाता है कि संगीता का मोबाइल छुपाया गया है और कोई तो है जो नहीं चाहता कि सच्चाई बाहर आए। इसी बीच दीपक को अपने खबरी से पता चलता है कि अशरफ जानी नाम का एक बिल्डर है जो कि संगीता की मौत से काफी ज्यादा परेशान था और किसी आदमी से लड़ रहा था कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब ये बात जानने के बाद दीपक उस बिल्डर को पकड़ लेता है और थाने लाकर पूछताछ करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि संगीता ने उनसे 20 लाख रुपए लिए थे। दरअसल बिल्डर सेवाधाम स्कूल को खरीदना चाहता था, लेकिन मनोज केसरी ने स्कूल को बेचने से मना कर दिया था और जब ये बात संगीता को पता चली तो उसने बिल्डर से कहा कि वो उसे स्कूल को बेचने के लिए मना ही लेगी और इस काम के लिए उसने बिल्डर से 40 लाख रुपए मांगे थे। इसलिए बिल्डर ने 20 लाख रुपए एडवांस में उसे दिए थे और वो ये भी बताता है कि इस बात को 1 साल हो गए हैं और अब तक उसे उसकी जमीन नहीं मिली है। साथ ही संगीता ने भी उसका कॉल उठाना बंद कर दिया था। ये सुनने के बाद दीपक कहता है कि मतलब तूने ही गुस्से में आकर संगीता को मार दिया, जिस पर बिल्डर कहता है कि नहीं, मैंने संगीता को नहीं मारा, मुझे तो बस मेरे 20 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन दीपक उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन में वहीं रखता है। अब दीपक आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बार फिर से स्कूल में जाता है और स्कूल की टीचर नताशा से आकर पूछताछ करता है। नताशा बताती है कि रिया और रजत दोनों ही उसके लिए बहुत स्पेशल थे। रिया उसकी बेस्ट स्टूडेंट थी और वहीं रजत बहुत अच्छा प्ले करता था। ये जानने के बाद दीपक रजत से आकर बातें करता है और उसे रिया के बारे में पूछता है। रजत कहता है कि भले ही रिया उससे दूर चली गई हो, लेकिन वो खुश है कि वो जिंदा है। मैंने पहले ही अपनी एक दोस्त को खो दिया है और अब मैं रिया को नहीं खोना चाहता। ये सुनने के बाद दीपक रजत से उसकी दोस्त के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ रजत उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चले जाता है।
इसके बाद दीपक रात में डिमरी से मिलता है और उसे स्कूल वालों से पूछताछ करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि तुम पता करो कि क्या स्कूल से कोई लड़की गायब हुई है या नहीं। डिमरी अगले दिन स्कूल आकर मिसिंग लड़की के बारे में पूछताछ करने लगता है, जहां वॉचमैन उसे बताता है कि उस लड़की का नाम पायल चौधरी था। इन लोगों को नहीं पता कि वो लड़की कहाँ गई। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था। दरअसल प्रिंसिपल के पुराने असिस्टेंट गोविंद ने पायल के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसे ऐसा करते हुए संगीता ने देख लिया था और स्कूल का नाम बचाने के लिए उसने गोविंद को काम से निकाल दिया था। अब डिमरी अपनी टीम को गोविंद को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ दीपक रिया से पूछताछ करने के लिए जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया। इस पर रिया बताती है कि वो और रजत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब एक दिन वो दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे तब उन्हें संगीता वार्डन ने देख लिया था। उन्हें हम पर गुस्सा आ गया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। दीपक एक बार फिर संगीता के रूम की तलाशी लेता है, जहाँ उसे बहुत सारे पैसे और गोल्ड ज्वेलरी मिलती है। साथ ही उसे वार्डन का फोन भी मिलता है, लेकिन किसी ने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। पुलिस वाले फोन को रिस्टोर करवाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि संगीता केसरी को धमका रही थी कि वो अपनी स्कूल की जमीन उस बिल्डर को बेच दे, वरना वो उनकी वीडियो सभी को दिखा देगी। अब ये सब देखने के बाद दीपक का शक केसरी की तरफ जाता है कि शायद उसने ही वीडियो लीक होने के डर से संगीता को जान से मार दिया होगा। इसके बाद डिमरी को गोविंद की खबर मिलती है, इसलिए दीपक और डिमरी अपनी टीम को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं। ये लोग गोविंद को पकड़कर थाने लाते हैं। दीपक गोविंद से पायल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जब एक रात पायल अकेले घूम रही थी तब वो उसे अकेला देखकर उसका फायदा उठाने का सोचता है, लेकिन पायल का पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर वार्डन वहां आ जाती है और स्कूल की बदनामी ना हो इसलिए वो गोविंद को नौकरी से निकाल देती है। दीपक कहता है कि इसलिए तूने गुस्से में आकर संगीता को मार दिया होगा, तो गोविंद कहता है कि नहीं, मैंने संगीता को नहीं मारा, लेकिन मैं उसके दूसरे दिन ही स्कूल गया था ताकि मैं सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर सकूं, जिससे मेरे खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे। अब दीपक स्कूल के प्रिंसिपल से आकर पूछताछ करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो फोन उन्हें केसरी ने हटाने के लिए कहा था और दीपक उसकी इस बात को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो सीधा केसरी को आकर मिलता है और वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, लेकिन केसरी यही कहता है कि संगीता वार्डन को प्रिंसिपल नहीं मारा है, बट दीपक का शक तो पूरा केसरी पर ही था। अब केसरी मिनिस्टर से जाकर मिलता है और उसे ये केस को क्लोज करवाने के लिए बोलता है। अगले दिन दीपक के सीनियर उससे कहते हैं कि उसे मिनिस्टर ने बुलवाया है और जब दीपक उनसे मिलने जाता है तो मिनिस्टर उसे ये केस बंद करने के लिए कहते हैं। इस केस को क्लोज करने के बदले में केसरी उसे 3 BHK फ्लैट देगा, ये भी ऑफर देते हैं। दरअसल मिनिस्टर ने केसरी से डील की थी कि अगर वो स्कूल को बिल्डर को बेच देगा तो वो इस केस को क्लोज करवा देंगे। बिल्डर को स्कूल दिलवाने में मिनिस्टर का भी फायदा था और यहाँ केसरी को मजबूरी में आकर स्कूल को बेचना पड़ता है, लेकिन दीपक फ्लैट लेने से मना कर देता है और मिनिस्टर को बताता है कि केसरी ने संगीता का मर्डर नहीं किया बल्कि गोविंद ने किया है। नौकरी से निकलवाने के गुस्से में गोविंद ने संगीता को मारा है। केसरी यहाँ दीपक को थैंक यू बोलता है क्योंकि अब उसे स्कूल नहीं बेचना पड़ेगा। दीपक केसरी से रिक्वेस्ट करता है कि आप रिया को फिर से स्कूल में एडमिशन दे दें और इसके लिए केसरी मान भी जाता है। फिर इसके बाद रिया को भी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और इधर दीपक अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है। अब हमें यहाँ दीपक के पास्ट के बारे में बताया जाता है। दीपक एक नैना नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन नैना को कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो जल्दी मरने वाली थी। लेकिन ये बात नैना दीपक से नहीं बताती क्योंकि उस समय दीपक ट्रेनिंग पे था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दीपक का करियर खराब हो जाए। बीमारी के कारण नैना की मौत हो जाती है और इसलिए दीपक कभी अपने गांव नहीं जाता क्योंकि वहां नैना की यादें थी। दीपक यहाँ फैसला करता है कि वो गांव जाएगा और गांव जाने से पहले वो रजत से मिलता है। दीपक रजत को एक लेटर देता है और कहता है कि तुम इस लेटर को पढ़ लेना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और हमें यहाँ एक राज पता चलता है कि संगीता का मर्डर गोविंद ने नहीं बल्कि रजत ने किया था। जब दीपक इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तभी उसे पता चल गया था कि इन सब के पीछे रजत ही है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे अरेस्ट कर सके, इसलिए उसने सारा ब्लेम गोविंद पर डाल दिया क्योंकि उसने पायल के साथ गलत किया था जिसकी सजा उसे मिलनी ही थी। वहीं उस लेटर में दीपक लिखता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई ऐसी वजह होगी जिसके कारण तुमने संगीता को जान से मार डाला, हालांकि उसे उस रीजन के बारे में नहीं पता। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर आगे कभी उसके पास ऐसी सिचुएशन आए तो वो किसी को भी जान से ना मारे क्योंकि किसी को मारना बहुत गलत है। अब इसके बाद हमें रजत के बारे में बताया जाता है। दरअसल एक रात पहले संगीता और केसरी बातें कर रहे थे और संगीता कहती है कि उसने पायल की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। असल में गोविंद की हरकत के बाद पायल डिप्रेशन में चली गई थी और उसने खुद की जान ले ली। जब ये बात संगीता को पता चली तो उसने पायल की डेड बॉडी को दफना दिया ताकि स्कूल की बदनामी ना हो। साथ ही संगीता केसरी को धमकाती है कि अगर तुमने स्कूल की जमीन को बिल्डर को नहीं बेचा तो वो पायल के बारे में और उनकी वीडियो के बारे में सबको बता देगी, जिससे केसरी की बदनामी होगी। उसके इतना कहने के बाद भी केसरी स्कूल बेचने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि केसरी स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानता था और ये स्कूल उसके दादा और पिता का सपना था।
केसरी संगीता की बात को मानने से मना कर देता है। इस पर संगीता कहती है कि तुम इन अंधे बच्चों के लिए अपना सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर वो स्कूल को बेचेगा तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। फिर भी केसरी नहीं मानता। संगीता यहाँ उसे 48 घंटों का समय देती है और कहती है कि अगर उसने 48 घंटों में स्कूल को नहीं बेचा तो वो सबको सब कुछ बता देगी। अब ये सारी बातें रजत सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही केसरी वहां से चले जाता है, रजत एक खाली इंजेक्शन लेकर आता है और वो उसे संगीता की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इसकी वजह से संगीता को एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, यानी कि उसके नस में इंजेक्शन की हवा चली जाती है और इसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि जब दीपक इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब उसे वार्डन के रूम के बाहर एक इंजेक्शन मिला था। साथ ही उसने संगीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पढ़ी थी जिसमें एयर एम्बोलिज्म का जिक्र था। इसके बाद दीपक स्कूल के डॉक्टर से आकर पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि अगर किसी की बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करते समय अगर उसमें से हवा ना निकाली जाए तो वो इंसान की बॉडी और नस में चला जाता है, जिससे एयर एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से उसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ सकते हैं। दीपक डॉक्टर से पूछता है कि क्या रजत ने कभी एयर एम्बोलिज्म के बारे में जिक्र किया था, तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, एक बार रजत को कुत्ते ने काट लिया था। तो उस समय इंजेक्शन देते टाइम उन्होंने एयर एम्बोलिज्म के बारे में उसे बताया था और उसके बाद से इंजेक्शन लेते समय वो हमेशा मेक श्योर करता था कि इंजेक्शन में हल्की सी भी एयर ना हो। अब ये सब जानने के बाद दीपक समझ गया था कि संगीता का मर्डर रजत ने ही किया है और अब फाइनली केस सॉल्व करके दीपक अपने गांव की तरफ जा रहा था। यहीं पर केस सॉल्व होते ही ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।